हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल रियल वाटिका में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर है गति का नियम। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात कि गति के नियम होते क्या है, किसने दिया था, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गति का जो नियम है वो किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो देखिए, भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया है उसमें सबसे पहले गति का नियम का प्रतिपादन किया था। तो क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि न्यूटन ने गति का नियम अपने किस बुक में प्रतिपादन किया, तो प्रिंसिपिया बुक का नाम हो जाएगा। और कितने ईस्वी में किया? तो 1687 ईस्वी में किया। और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। तो तीनों नियम कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रथम नियम में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात इसके कहने का अर्थ है हुआ कि अगर कोई वस्तु विराम में है यानी रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी, और अगर यदि वह एक समान चाल से चल रही है तो वो एक समान चाल से ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो चलिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको आगे देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन एक तो ये आता है कि गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम ये किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम से। देखिए, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यानी कोई वस्तु की विरामावस्था में है या वो गति की अवस्था में है, तो विरामावस्था बनाए रखना या गति की अवस्था को बनाए रखना जो उसकी प्रवृत्ति है उसी को जड़त्व कहते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वस्तु के जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। देखिए, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। यानी न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है। बल क्या होता है उसको समझते हैं। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है और बल का जो सही मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। देखिए, जड़त्व तो हम लोग समझे थे, तो जड़त्व का उदाहरण जो है उसको देख लेते हैं। देखिए, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें जो बैठे यात्री होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। और तीसरा उदाहरण है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ कर गिर पड़ते हैं। जड़त्व के और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम लोग जो मुख्य है उसको देख लिए। अगला पॉइंट है संवेग यानी मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग बराबर क्या होगा? उसका द्रव्यमान यानी मास इंटू वेग कितना यानी वेलोसिटी, यानी संवेग बराबर होगा मास इंटू वेलोसिटी। संवेग क्या है? सदिश राशि है। संवेग का जो मात्रक होता है, देखिए न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यदि आरोपित बल F है और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण जो है वो A है एवं वस्तु का द्रव्यमान अगर M हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, अर्थात जो न्यूटन का दूसरा गति का जो नियम है वो F बराबर ma होगा। यानी बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो देखिए, नोट में हम लोग समझेंगे, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो कौन सा गति का नियम? दूसरा गति का नियम आंसर होगा। देखिए, तृतीय नियम जो न्यूटन ने दिए थे वो ऐसा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी किसी वस्तु पे जितना धक्का लगाएंगे तो वस्तु भी उल्टा, जो धक्का लगा रहा है उस पर भी उल्टा उतना ही बल लगाता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, तृतीय नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली चलाने। दूसरा उदाहरण है नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर जाना। नाव से अगर किनारे पर आप कूदते हैं तो नाव जो है वो पीछे की तरफ वो धक्का लगता है, नाव पीछे की ओर चला जाता है। तो ये सब क्या हुआ कि वो न्यूटन के तीसरे गति का नियम का उदाहरण हुआ, यानी कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। देखिए, अगला पॉइंट है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यानी कि
कणों के किसी समूह या उसके निकाय पर कोई अगर बाह्य बल नहीं लगे तो निकाय का जो कुल संवेग होता है वो क्या नियत रहता है। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया। इसको दूसरे भाव में समझ सकते हैं कि टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। बराबर होता है इसका मतलब क्या होगा कि संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, लॉस नहीं होता है। तो यह तो थे न्यूटन के गति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो हम डालें वो आपको मिल सके।